हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन एनवायरमेंटल लॉ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन की। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन एनवायरमेंटल लॉ। यानी कि जो ये प्रिंसिपल है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, ये एनवायरमेंटल लॉ में एक गाइडेंस की तरह काम करता है, एक गाइड की तरह काम करता है ये। इट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये इसका मतलब ये है कि जो इलाज है वो उससे इलाज से बेहतर है कि उसकी पहले से ही रोकथाम कर ली जाए। focuses on taking action before serious environmental harm occurs even if full scientific certainty is not available। इसमें कहा गया है कि हमें पहले से ही एक्शन, अगर कोई भी एनवायरमेंटल हार्म ओक्यूर होता है, खतरनाक कोई सीरियस कोई एनवायरमेंटल हार्म ओक्यूर होता है या आता है कोई, तो उससे पहले ही हमें जो है उस पर फोकस करना चाहिए और एक्शन ले लेना चाहिए, चाहे उसके लिए आपके पास जो साइंटिफिक सर्टेनिटी है वो अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज मैटर नहीं करती। लेकिन अगर लगता है कि कोई एनवायरमेंटल हार्म होने वाला है, कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो उससे पहले ही उसके बचाव के लिए हमें काम कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है? इफ एन एक्शन और पॉलिसी हैज सस्पेक्टेड रिस्क ऑफ कॉजिंग environmental harm, measures should be taken to prevent it even if scientific proof is not complete। यानी कि जो हमें कोई भी एक्शन है या पॉलिसी है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी सस्पेक्टेड है, मतलब कहीं भी संदेह है कि कुछ रिस्क हो सकता है, एनवायरमेंटल को कोई भी हार्म हो सकता है, तो उससे पहले हमें उसे रोकने के लिए हमें कोई भी एक्शन कर लेना चाहिए, हमें कोई पॉलिसी बना लेनी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ हो या ना हो, ये चीज मैटर नहीं करती। In simple words, don't wait for 100% proof before stopping environmental damage। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एनवायरमेंटल डैमेज होने वाला, तो हमें इसके लिए 100% प्रूफ की जरूरत नहीं है कि हाँ कोई चीज प्रूव होगी उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। हमें अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए पहले से ही हमें कुछ ना कुछ काम कर लेने चाहिए। हमें मतलब कुछ भी अगर हमें लगता है संदेह है तो हम थोड़े बहुत प्रिकॉशन ले लेने चाहिए हमें। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल। इसकी विशेषताएं क्या है इस प्रिंसिपल की? तो एंटिसिपेटरी अप्रोच है इसमें, एक्ट इन एडवांस नोट आफ्टर डैमेज। यानी कि इसमें जो एक्ट है वो एडवांस में करना है, ना कि डैमेज होने के बाद करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डेवलपर इंडस्ट्री नॉट ऑन द पब्लिक। यानी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डेवलपर या इंडस्ट्री पे जाता है, ना कि जो हमारी आम जनता है, पब्लिक है, उस पर नहीं जाता। प्रमोट्स प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारी सस्टेनेबल विकास है उसको प्रमोट करता है ये। एनकरेज सेफर टेक्नोलॉजी एंड अल्टरनेटिव, जो हमारी सेफर टेक्नोलॉजी है और जो उसके अल्टरनेटिव्स हैं तो उनको भी एनकरेज करता है, उनको बढ़ावा देता है। अप्लाइड इन एनवायरमेंटल पॉलिसीज, लॉज एंड कोर्ट डिसीजंस, जो भी हमारे एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, कोर्ट डिसीजंस हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इन इंडिया। तो इसमें हम प्रोविजन दिए गए हैं इधर की तरफ, और इधर की तरफ हमने इसके रोल इन एनवायरमेंट दिया गया। तो आर्टिकल जो 21 है उसमें कहा गया है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। यानी हमें अपने जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है हमें, और साथ ही हमें इस चीज का भी अधिकार है कि हमें क्लीन एनवायरमेंट मिले, यानी कि हमें साफ सुथरी हवा मिले, फ्रेश एयर मिले, हमें साफ सुथरा हमें पानी मिले, जिससे कि हमारी हेल्थ ठीक रहे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 48A। इसमें कहा गया है कि स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट करना है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे फॉरेस्ट को, हमारे जंगलों को, और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको। नेक्स्ट है आर्टिकल 51A(G), ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। यानी ये हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी सुरक्षा करे, उसको प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। यानी कि इसको जो है कौन यूज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है और हाई कोर्ट यूज कर सकता है हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहीं देखेंगे, इंडस्ट्रीज नियर ताजमहल शिफ्टेड टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट फ्रॉम एसिड रेन। यानी जो कि ताजमहल के पास जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको शिफ्ट कर दिया गया कहीं और इस ताजमहल की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर वो वहां पे होती तो एसिड रेन वहां पे हो सकती थी ताजमहल के पास, तो इसलिए उन्होंने उसको शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पे कर दिया जिससे कि ताजमहल को प्रोटेक्ट किया जा सके। रेस्ट्रिक्शन ऑन माइनिंग इन फॉरेस्ट एरियाज।
यानी कि जो माइनिंग है, जो खनन है फॉरेस्ट एरिया में, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग को मनाही है। बैन ऑन हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, जो भी खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो कीटनाशक है और जो केमिकल्स है, रसायन है, उनको भी बैन कर दिया गया है। कंडीशंस इन एनवायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी भी कंडीशंस है। गवर्नमेंट पॉलिसीज यूजिंग प्रिंसिपल्स, तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, वो इसके फ्रेमवर्क फॉर प्रिकॉशनरी एक्शन, यानी कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 है, जो वो इसके लिए जो फ्रेमवर्क है, जो इसका ढांचा है, उसको तैयार करता है, जो इसके एक्शन के लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी अप्लाइज द प्रिंसिपल इन केसेस, जो एनजीटी है हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो अप्लाई करती है प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल की जो केसेस होते हैं प्रिंसिपल के बेसिस को अप्लाई करती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिकॉशनरी अप्रोच टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी जो हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और जो ये प्रिकॉशनरी जो अप्रोच है, जो कि पहले से ही हम दृष्टिकोण है, जो पहले से ही की चीजों को ठीक किया जाए, प्रिकॉशन लिया जाए, तो ये किसकी सुरक्षा करती है, हमारे जो भी हमारे जैव विविधता है, जैव विविधता में हमारी कई चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं, वो सारे उसमें आ जाती है, तो ये उनको प्रोटेक्ट करती है। पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स फॉर इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल है, जो भी हमारे इसको पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस, इसकी जो एडवांटेजेस हैं, इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, तो वो क्या है। प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ फ्रॉम पोल्यूशन, यानी कि ये हमारी जो पब्लिक हमारी जो पब्लिक हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करती है पोल्यूशन से। प्रिवेंट्स इरिवर्सिबल डैमेज टू फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो भी हमारी फॉरेस्ट का डैमेज होता है, रिवर्स का और जो वाइल्ड लाइफ का होता है, उसको ये रिवर्स करती है, ये मतलब उसको प्रोटेक्ट करती है, ये उसको दोबारा से उसको सही चीज में कंडीशन में ले आती है, तो ये उनको डैमेज करने से रोकती है। प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हमारे सस्टेनेबल जो विकास है उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। स्ट्रेंथन्स जुडिशियल एक्टिविटीज फॉर एनवायरमेंट, जो हमारी जुडिशियल एक्टिविटी है एनवायरमेंट के लिए, उनको ये स्ट्रेंथ देता है, उनको मजबूती प्रदान करता है। क्रिटिकिज्म चैलेंजेस, अब इसमें कुछ कमियां भी हैं, यहाँ पे हम उनकी कमियों के बारे में बात करेंगे। कंफ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड वर्सेस एनवायरमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो हमारे विकास के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, और जो हमारा वातावरण है, हमारा एनवायरमेंट है, उसके बीच कंफ्लिक्ट रहते ही है। लैक ऑफ प्रॉपर डेटा एंड रिसर्च, जो प्रॉपर डेटा है और जो रिसर्च है उसकी बहुत कमी है। इम्प्लीमेंटेशन गैप ड्यू टू करप्शन एंड वीक मॉनिटरिंग, यानी कि जो करप्शन है, हमारे करप्शन होता है इसमें, और साथ ही में जो वीक मॉनिटरिंग है, जो वीक जांच पड़ताल है, तो उसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें गैप आ जाता है, और वो इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाता। रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज ड्यू टू कॉस्ट, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज की लागत है उसमें रेजिस्टेंस रहती है। अब हम इसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स इन इंडिया, कुछ जजमेंट्स आई थी इसमें, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस था वेलोरा सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये केस था 1996 में। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एज पार्ट ऑफ इंडियन लॉ, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसने डिक्लेयर किया था कि जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है हमारे, तो वो हमारे जो इंडियन लॉ है उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर नायडू, ये था 1999 में। कोर्ट सेड प्रिकॉशन मस्ट बी अप्लाइड वेयर साइंटिफिक डेटा इज अनसर्टेन, यानी जो प्रिकॉशन है वो अप्लाई किए जाने चाहिए, किसी भी कीमत पे अप्लाई किए जाने चाहिए, चाहे वहां पे जो साइंटिफिक डेटा है वो अनसर्टेन ही क्यों ना हो, अनिश्चित ही क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना ही लेना है। एमसी मेहता केसेस, इसमें ये था 1980 से 2000 तक, इसमें था कि कोर्ट अप्लाइड द प्रिंसिपल इन मैटर ऑफ पोल्यूशन, रिवर क्लीनिंग एंड ताज ट्रेपेजियम केस, यानी कि इसमें कहा गया था कि जो भी हमारे जो पोल्यूशन है उससे रिलेटेड मैटर है, और जो रिवर की क्लीनिंग को लेके मैटर है, और जो ताज की जो वो है ट्रेपेजियम केस है, उसके लिए जो भी ये प्रिंसिपल है हमारे, वो सभी अप्लाई होंगे, यानी कि जो हमारा ये प्रिकॉशन वाला प्रिंसिपल है ये अप्लाई होगा।
थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।